2014 की बात करते हैं, उसमें आप सब लोग जानते हैं कि 2014 में जो है, अगर कश्मीर की बात करें, वहां पर एक सैलाब उमड़ कर आया था। और उसी के साथ बात करते हैं, तब 2014 में पीडीपी की तरफ से कुछ स्कीम लॉन्च की गई थी, और उसी के अनुसार ये कहा जा रहा है, अब सीएजी की जो रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि पीडीपी ने कुछ, अगर हम बात करें, बिजनेस हाउसेस को जो है वो फायदा दिया है। और उसी के साथ आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या वाकई में इन्होंने फायदा दिया है कुछ चुनिंदा बिजनेस हाउसेस को, तो हमारे साथ बात करने के लिए आज फॉर्मर एमएलसी फिरदौस टाकजी, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इससे पहले भी कहा जाता है कि आपकी सरकार में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या वाकई में आपने उनको जो है फायदा पहुंचाया है, या कुछ दाल में कुछ काला है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि फ़ायदा पहुंचाया है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने फ़ायदा जम्मू कश्मीर के आम इंसान को पहुंचाया है। यहाँ के जो बिज़नेस हाउसेस हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, जो 2014 के फ्लड में जो तहस नहस हो गए थे, उनको दोबारा खड़े करने के लिए हमारी जो पार्टी है और हमारी जो सरकार रही, उसने अनप्रेसिडेंटेड काम किया है। मैं बताऊं कि 2014 के फ्लड के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए वो यही था कि हम रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम कैसे करें। जो फ्लड में लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, चाहे उनके मकान गिरे हैं, उनके बिजनेस जो हाउसेज हैं, बिजनेस ट्रेड्स हैं, वो कैसा इफ़ेक्ट हो गया है, उसको कैसे हम रिकवर कर पाएँ। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का रोड है, ब्रिजेज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उनको नुकसान पहुँचा है, उसको कैसे हम रेस्टोर कर पाएँ। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 2015 में हुकूमत बनाने के बाद 1 साल के अंदर अंदर 2016 तक के प्रॉबेबली जून और या अप्रैल के तक जो है, जम्मू कश्मीर का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको रेस्टोर किया गया। और इसके अलावा जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स था, उसको भी बहुत ज़ोर से उठाया। मेरे पास जो जो इवन की सीएजी की जो रिपोर्ट है, उसमें भी ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। इट्स इन पब्लिक डोमेन में, अपने से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कि 2,18,000 जो फैमिलीज थी, ऐसे विक्टिम्स थे जिनके मकानों को नुकसान पहुंचा था। और ये 2,18,000, किसी का पार्शली डैमेज था, किसी का सिवियरली डैमेज था, किसी का पक्का मकान था, किसी का कच्चा मकान था। लेकिन 2,18,000 स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैमिलीज आइडेंटिफाई की गई थी। इनके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 1,51,000 करोड़ डायरेक्ट इन लोगों के अकाउंट में जो है ये ट्रांसफ़र हुआ। डायरेक्ट जो ये बेनिफिशरीज थे उनके अकाउंट में गया। और इसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में इनको पैसा मिला। एक स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड में मिला, एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें पैसा मिला, और एक प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज का एक हिस्सा जो है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए रखा गया था, उसका भी एक जो है पोर्शन जो है इनको मिला। लेकिन ये 2016 के एंडिंग तक ये सारा पैसा जो है इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके अलावा जो बिजनेसमैन थे, जो ट्रेडर्स है यहाँ पे, जो यहाँ की इकॉनमी डूब चुकी थी, उसके लिए यहाँ पे 23,246 बिजनेस हाउसेस ऐसे आइडेंटिफाई हुए, जो जिन्होंने डिफरेंट बैंक से लोन लेकर बिजनेस वो कर रहे थे। और वो फ्लड के बाद अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, कि आपका जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पे करेगी। उसके बहुत सारे यार्डस्टिक्स निकाले गए कि आपका बैंक डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए था, फ्लड से पहले आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो रेगुलर पे होनी चाहिए थी। तो ये लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज जो है, ये भी आइडेंटिफाई किसने की? ये गवर्नमेंट ने नहीं की, बल्कि स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी एक होती है, उसने इसको आइडेंटिफाई किया और एक लिस्ट प्रिपेयर हुई। इनके अलावा 50,081 छोटे जो बिजनेसमैन थे, चाहे वो दुकानदार थे, रेडी चलाते थे, छोटा मोटा बिजनेस करते थे, जिनको जाती तौर पे नुकसान हुआ, वो बैंक का लोन नहीं निकाला था, लेकिन उनके दुकान टूट गई, उनका जो दुकान में माल था वो खराब हो गया, उनकी रेडी टूट गई। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसीज ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, ये बिजनेस हाउसेज जो है, जो ट्रेडर्स थे, इनको आइडेंटिफाई किया। और उनके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपया डायरेक्ट इन लोगों के अकाउंट में डाल दिया। बिजनेस सबवेंशन भी, और ये जो 50,081 ट्रेडर्स थे, इनको भी डायरेक्ट जो है ये बेनिफिट दिया गया। उसके बाद जो है ये, इसके अलावा आर्टिजन कार्ड 2003 की स्कीम है, जो छोटे आर्टिजन्स हैं यहाँ पे, जो कारीगर हैं, वो उनके लिए एक क्रेडिट कार्ड स्कीम है कि वो 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
और अपने लिए अपने जो वो ट्रेड करते हैं उसको बढ़ाने के लिए या जाती उनको काम पड़े उस तक वो कोई किसी भी बैंक में वो कार्ड लेके जाते हैं, उनको उस स्कीम के तहत लोन मिलता है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि इसमें जो है जो आर्टिजन है वो 2014 के बाद अपना बैंक लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये जो है इनका लोन जो है वो सारे आर्टिजन कम्युनिटी का जो है लोन माफ करवाया। उसके लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 26 करोड़ रुपया जो डिफरेंट बैंक्स थे जहां पे उनके लोन बकाया जाते वहां पे अदा कर दिया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी जिसके तहत 3 लाख रुपए तक जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने लिए लोन ले सकते थे। उनके लिए लोन जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, लेकिन वो माफ करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को 2,02,244 रुपए जो यहाँ के डिफरेंट बैंक से जहां से लोन निकाला गया था उसको दिया गया। तो ये जो क्रेडिट कार्ड स्कीम थी इसमें जो फायदा मिला ये 66,000 66,015 लोगों फैमिलीज को इसका बेनिफिट दिया गया। तो इसके अलावा 900 डेस्टिट्यूट जो थी, 900 विडोज जो थी थी उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनको भी फायदा दिया गया। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। जो आप पे इल्जाम लगा जो जो इल्जाम है वो एक डिफरेंट स्कीम है। देखिए इल्जाम जो है वो ये कहा गया है कि आपने 2014 के फ्लड विक्टिम के अलावा भी कुछ बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जिनको आपने फायदा दिया, जबकि हकीकत यह है कि मार्च 2018 के जो बजट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया उसमें एक अलग स्कीम प्रेजेंट की गई जिसको चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम कहा गया। इसमें यह कहा गया कि 2016 के अनरेस्ट में यहाँ के जो इकॉनमी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। यहाँ के जो बिजनेसमैन है चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री के हों, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री से हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हों, इनको बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड नुकसान हुआ है। तो इनके लिए हम एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम देंगे कि जो उनका जो बकाया जात है, जो उनका इंटरेस्ट एकमुलेट हुआ है उसका एक पोर्शन जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पे करेगी। उसके लिए 200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एयरमार्क किया कि हम 200 करोड़ रुपए इनको देंगे। अब मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच में ये स्कीम जो है इंप्लीमेंट होगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो थी ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट तो इसके दौरान जो है वो चली गई और ना हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट भी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी ने बनाई, ना हमने बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए, ना हमारी गवर्नमेंट के दौरान इन बेनिफिशियरीज को ये जो है ये पैसा ट्रांसफर हुआ। अब हम ये कहते हैं कि ये खामाखा आप ये बांटा जो है हम पे फोड़ रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत उस वक्त जो ये स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की थी इट वाज द नीड ऑफ आर, क्योंकि यहाँ के बिजनेस हाउसेस को अनप्रेसिडेंटेड नुकसान हुआ था। 2014 में भी उनको नुकसान हुआ, 2015 में भी उनका बिजनेस नहीं चल पाया, 2016 में अनरेस्ट हो गया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये 200 करोड़ रुपया यहाँ के तकरीबन 350 बिजनेस हाउसेस को आइडेंटिफाई किया जो उस स्कीम में कवर हो रहे थे, जो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे थे, जिनका बैंकिंग डिफॉल्ट नहीं था, जिनका जो है 1/3 जो है इंस्टॉलमेंट्स पे हुई थी, 2/3 हमने पे करनी। तो वो पूरा एक लेआउट किया गया, उसमें 350 बिजनेसमैन आए और सबको वो मुझे लगता है कि मिला होगा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि 19 लोगों को, सिर्फ 19 बिजनेस हाउस को 41 करोड़ रुपया दिया गया, ना हमने आइडेंटिफाई किए, ना हमारी गवर्नमेंट में ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई। हम तो कहते हैं कि भाई बाबा जिन्होंने की है उनको आइडेंटिफाई करो। मतलब आप चाहते हैं कि इंक्वायरी, हम तो कहते हैं कि अगर हुआ है, अगर ये फाइनेंशियल, हमारे नजदीक तो पहले फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है, सीएजी ने भी नहीं कहा ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। सीएजी कहती है ये डाइवर्जन ऑफ फंड है कि आपने पीएमडीपी में जो आपका पैसा बचा, फ्लड विक्टिम्स का जो पैसा बच गया, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो पैसा आपके पास बच गया वो आपने इस स्कीम में लाया और इस स्कीम में लोगों को फायदा दिया। हम तो कहते हैं कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकती है। लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व है, अगर किसी ने ये क्या कहते हैं आउट ऑफ वे जाकर कुछ बिजनेस हाउसेस को फायदा दिया है, इस एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको बुक करे। तो ये जानना चाहेंगे टोटल कितनी स्कीम्स थी? जिस तरह से आपने एक रिहेबिलिटेशन स्कीम की बात की, जो दूसरी स्कीम थी, टोटल आपकी तरफ से कितनी स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की? जो पीएमडीपी के तहत 7 प्रोजेक्ट्स उठाए गए, उसमें जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी, इसमें 7 में से 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीएजी ने स्टडी किए हैं।
उसमें देखिए आप एक तो आपका डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्कुल। डैमेज हाउसेज हैं हाउसेस। उसको लेकर है। एक आपकी रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर जम्मू माइग्रेंट्स है कि जम्मू माइग्रेंट्स को जो है पहले मिलता था 2003 में हमारी गवर्नमेंट में जम्मू माइग्रेंट्स को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब दोबारा हमारी गवर्नमेंट बनी तो वो बहुत देर से डिमांड कर रहे थे हमें एट पार मिलना चाहिए, जितना कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलता है उतना हमें मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने नवंबर 2015 में ऑर्डर किया कि इनको एट पार मिलेगा, तो उसका जो एरियर एकोमोडेट हुआ उसके लिए 13 करोड़ रुपया हमारी गवर्नमेंट ने उनको पे किया। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ 36,384 फैमिलीज जो पाकिस्तान से आए थे, छम जोड़िया से आए थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से आए थे, ये डिस्प्लेस पीपल के लिए वन टाइम सेटलमेंट के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ रुपया एयर मार्क किया। उसमें से हमारी गवर्नमेंट के दौरान 175 फैमिलीज को बेनिफिट मिला। उसके बाद वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई, वो तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा उन्होंने क्यों नहीं की। इसके अलावा हमने 5 बटालियन जो है इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स की, हमारी गवर्नमेंट में वो 5 बटालियन सेंक्शन हुई, उसके लिए 300 करोड़ रुपया किया। तो ये सारी स्कीम जो है वो सीएजी ने स्टडी की है, इसमें कहीं पे भी इरेगुलरिटी नहीं है, कहीं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है। सिर्फ मीडिया हाउसेज में ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बिजनेस हाउसेज जो हैं इनको फ्लड विक्टिम का बना के इनको बेनिफिट दिया गया, हालांकि इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्कीम, ये फ्लड वाली स्कीम नहीं है। तो चलिए, साफ तौर पर इन्होंने जो है अपना यहाँ पर रख दिया है पक्ष कि क्या है और क्या नहीं है। जो स्कीम इनके तहत लॉन्च की गई थी उसके बारे में भी बताया और क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे उसके बारे में भी बताया। और ये जो फुल रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में है, आप सब लोग भी जो है इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और उसके बाद में अपने कमेंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आखिर अपने व्यूज इस तरह से शेयर करें, अगर आपको कुछ भी पता है तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ये पीडीपी की तरफ से जो है साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि हमने इस तरह का कोई भी फायदा किसी को नहीं पहुंचाया। जो स्कीम उनकी तरफ से लॉन्च की गई थी उसका जो है बेनिफिट्स हुआ है, आप उसके बारे में भी बताइए और अपनी राय जरूर दें। तो देखते हैं आगे क्या कुछ खुलकर सामने आता है। और ये चाहते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद में कुछ सामने आना चाहिए। इस तरह के इल्जामात जो हैं ये कह रहे हैं कि ये झूठे हैं। तो देखते हैं आगे आगे क्या कुछ निकल कर आता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।